हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पर। चैप्टर का नाम है रियल नंबर, चैप्टर है 1, क्लास 10th, न्यू सीबीएसई बुक मैथमेटिक्स से। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को करेंगे। ओके, सो हमें पूछा गया कि एक्सप्लेन करना है वाई 7 इंटू में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 7 इंटू में 11 इंटू में 13 इंटू में 13 प्लस में 13, ठीक है, ये नंबर। एंड 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 इंटू में 5, ठीक है। हमको बताना है कि ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। पहली बात तो कंपोजिट नंबर बच्चों होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ 7, 7 जो है इसका एक तो 7 से ये डिवाइड होगा या फिर 1 से होगा, तो मतलब ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, नॉट अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। 5 है तो ये किस पे होगा, 1 और 5 से होगा, तो ये भी क्या प्राइम नंबर है, ठीक है। जिस नंबर के फैक्टर्स जो है 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वो मतलब खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से, उसके अलावा भी अगर फैक्टर्स है तो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो यही पूछा है कि ये जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है या नहीं। चलिए देखते हैं, हम पहला एक नंबर, पहले वाला नंबर ले लेते हैं। तो हम लोग को दिया है 7, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 13 कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ, अगर हम 13 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, 7 इंटू में 11 इंटू में 1 प्लस में 1, ठीक है, यही आएगा ना, क्योंकि इनको तो कॉमन ले लिया है, ठीक है, ये आएगा। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं अगर, तो 13, तो 7 को 11 से करेंगे तो कितना होगा, 77, और 77 को 1 से करेंगे 77 रहेगा, प्लस में 1 है, ठीक है, ये आ गया आपका। तो हमारे पास आ गया है बच्चों 13, और ये आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 78, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद फैक्टर निकाल लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है, 78 के। तो 78 के फैक्टर हम लोग कहाँ निकालते हैं, और यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, अगर आप देखोगे तो ये 2 से जा रहा है क्या, हाँ 2 से चला जाएगा, तो 2 3 जा 6, वो 2 9 जा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 30। अब ये 2 9 जा आ जाएगा 18, तो ये जाएगा 3 से जा रहा है, फिर से 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, ठीक है। उसके बाद ये 13 से ही जाएगा, क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ गए बच्चों, 13 के बाद तो 78 के जो फैक्टर है वो हमारे पास आ गए, 2 इंटू में 3 इंटू में 13, और ये ब्रैकेट क्लोज। अगर हम देखें तो इसको रीफ्रेम करके लिख सकते हैं, ये भी इंटू में ही है। अब अगर देखेंगे आप ब्रैकेट को हटाएंगे तो ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू में 3 इंटू में 13 इंटू में 13, ठीक है। देखो अब यहाँ पर तो क्या किया आपका, मतलब कि एक से ज़्यादा फैक्टर, यानी 4 फैक्टर ऑलरेडी आ रहे हैं, और 78 और 1 तो होगा ही होगा, तो ये तो कंपोजिट नंबर में आता ही आता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ कोई एज्यूम भी कर सकते हो कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू दिस नंबर, फिर कर सकते हो, फिर आप ये भी लिख सकते हो। हम लोग इस नंबर का करेंगे, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। हम लोग यहाँ से क्या ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लें क्या, 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 5 कॉमन लेने के बाद हम लिखेंगे 7 इंटू में 6 इंटू में 1, 5 की जगह 1 लगा दिया, ठीक है। इंटू में कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 4 इंटू में 3 आएगा, इंटू में 2 भी आएगा, इंटू में 1 आएगा, और प्लस में कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 5 कॉमन ले लिए ना, ठीक है, तो गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, मैं बता देता हूँ मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है बेसिकली आपका। इसको जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो नियरली आपका आएगा 1000, ठीक है, प्लस में आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, सॉरी, ये आएगा 108 आएगा। आई थिंक मैंने जो किया था, मैं देख करके देख लेते हैं, 1 से 2, 2 दूनी 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, 6 चौक 24 आएगा, 24 एकम 24, 24 को 6 से कर दो, कितना होगा, 6 चौक कितना होता है 24, अगेन यहाँ 2 ऐसे लगेगा, तो 6 दूनी 12, 12 2 14, 144 को 7 से करो, ठीक है, 7 चौक 28, ऐसे लगा 2, 7 चौक 28 अगेन, एंड 2 30 0, अगेन यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 7 1 7 108, ठीक है, 108 ये आएगा। तो आपका आएगा 5 इंटू में 108 प्लस में 1, ये 9 हो जाएगा, ठीक है।
अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, तब भी आप इसका वो निकालेंगे फैक्टर। तो पहले बात तो ये खुद ही एक प्राइम नंबर है, ठीक है, आपको पहले बता देते हैं। तो जैसे कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5049, 9 5 जा 45, सॉरी 45 आएगा, ठीक है। तो यह आएगा, आप जब इसके फैक्टर्स आप निकालेंगे 5045 के, तो ऑब्वियसली 5 से जाने वाला है, 5 से जाएगा तो क्या आएगा 109 आएगा, और 109 क्या है खुद से ही होगा, ठीक है, 109 किससे जाएगा खुद से ही डिवाइड होगा, और बस सॉरी यहाँ 1 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या 1 इंटू में 5 इंटू में 10 ये 9 आएगा। तो क्या होगा, दो से ज़्यादा फैक्टर है ना इसके, खुद से और इसके अलावा भी डिवाइड हो रहा है 5 से, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो जो ये नंबर होगा बच्चों क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। यही इसका सॉल्यूशन था, यही इसका आंसर था, यही हमसे पूछा था। ये क्यों है ऐसा, वो हमने इसका रीजन दे दिया है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में बच्चों कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी, कोई समस्या, कोई प्रेजेंट, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। आप कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने ये क्वेश्चन खुद से ट्राई किया था, ठीक है। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ में, ठीक है। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है। अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी वेरी मच।